मोहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, किब्रियाई, बड़ाई, उस ताल्लुक़ से बात करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अफसोस इस बात का होता है, हम कई मर्तबा रुकू में ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सजदे में ये तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अअला, मगर इसका माना व मफ़हूम हमको मालूम नहीं। इसी तरह शुरू से लेकर आखिर तक दुआओं में जो अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की बड़ाई बयान की गई है, हम में से अक्सर लोग उसको जानते नहीं। हमारी पैदाइश का जो मकसद है वो है अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें। मकसद ज़िंदगी, मकसद हयात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह की इबादत तुम करो, इसलिए अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। दीगर चीज़ें हैं ये तुम्हारी ज़रूरियात है, तुम्हारे मुक़द्दर में अल्लाह ने लिखा है वो मिलकर रहेंगी। एक दाना भी लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाओगे, लेकिन इबादत में तुम्हें मेहनत करनी है, कोशिश तुम्हें करनी है। हुवल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो अल्लाह है जिसने ज़िंदगी दी है, मौत भी देने वाला है। मौत और हयात को अल्लाह ने पैदा किया है, क्यों? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाए। अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में कौन बेहतरीन अमाल लेकर आने वाला है। असलाफ की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को जब हम पढ़ते हैं, सहाबा की सीरत को जब हम पढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगियों को खंगालते हैं, टटोलते हैं, तो मालूम ये होता है इबादत का जो जज्बा, बंदगी का जो जज्बा, अल्लाह की इबादत का जो जज्बा उनकी ज़िंदगियों में नज़र आता है, आज हमारी ज़िंदगियां उससे खाली नज़र आती। इबादत का वो जज्बा हमारे अंदर नहीं पाया जाता। हम लोग खुद एतराफ़ करते हैं, उनकी सीरतें पढ़ते हैं, तो मालूम होता है इबादत के मामले में बहुत ज़्यादा वो आगे। अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ते हैं तो ये बात सामने आती है, 5 वक्ता नमाजों के अलावा रात में तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नबी पढ़ते, इतनी देर तक ठहर कर आपके पैरों में वर्म आ जाता, पैर अल्लाह के नबी के सूज जाते थे। जिंदगी भर इबादत का ये मामला रहा। जंग की हालत है तब भी सहाबा इकराम के साथ सफ़े बनाकर अल्लाह के नबी नमाज अदा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। जंग की हालत में भी आप नमाज को नहीं छोड़ रहे। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया, वो बीमारी में मुब्तला है जिसको मर्जुल मौत की बीमारी कहा जाता है, अल्लाह के नबी जिस बीमारी में इस दुनिया से चले गए, अल्लाह के नबी उठ नहीं पा रहे, दूसरों का सहारा ले रहे हैं। मस्जिद में जाकर अल्लाह के नबी बैठकर नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा इकराम आपकी इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हम अल्लाह के नबी को लेकर जा रहे हैं, पैरों में खड़े होने की ताकत नहीं है, पैर अल्लाह के नबी के ज़मीन पर रगड़ खा रहे हैं। इसके बावजूद भी ये जज्बा अल्लाह के नबी बराबर जाकर नमाज अदा कर रहे हैं। जब बहुत ज्यादा कमजोरी हुई, उठ रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, सवाल पहला अल्लाह के नबी की जबान से यही, क्या लोगों ने नमाज अदा कर ली? आपसे कहा जा रहा है, यंतज़िरूनक, ए नबी आपका वो इंतजार कर रहे। एक बार, 2 बार, कई बार उठने के बावजूद भी उठ नहीं पा रहे थे। तब अल्लाह के नबी ने कहा, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दो, लोगों को वो नमाज पढ़ाए। बात सहाबा की जिंदगियों को आप पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी जंग के लिए निकले हैं, सफर में पड़ाव डाले हुए। अल्लाह के नबी पूछते, कौन है जो हमारी निगरानी करेंगे? सहाबा हम खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के नबी हम निगरानी करेंगे। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे हैं,
दो सहाबी जिम्मेदारी लिए, एक कहने लगे मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ, दूसरे सहाबी कहने लगे मैं जागता हूँ। उन्होंने सोचा कि नमाज में अदा करता रहूंगा, इस लिहाज से निगरानी भी होगी, इबादत भी हो जाएगी। दुश्मन ने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, सामने से तीर मारा। ये नमाज ख़त्म नहीं किए, नमाज उसी तरह अदा करते रहे। नमाज से सलाम फेरने के बाद साथी को उठाया, देखा कि खून जो है बह रहा है। निकाला उन्होंने तीर, एहसास तक नहीं, उतनी ज़्यादा लज्जत इबादत के मामले में। बाद साहबा सूली के मौके पर मुतालबा कर रहे हैं, हमें नमाज पढ़ने का जो है मौका दिया जाए। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कहा नमाज में जो है पढ़ना चाहता हूँ, और हल्की सी नमाज अदा की। लोगों से कहा जी तो चाहता था बड़ी लंबी नमाज अदा करूं, कहीं तुम लोग ये ताना ना दो, मौत के डर से, मौत की घबराहट से जो है ये नमाज को लंबी कर रहे हैं, इसलिए मैंने हल्की सी नमाज पढ़ी। तो ये जज्बा, ये नमाज, ये दीगर जितनी भी इबादत के मसले आप लेंगे, सलफ़ सालिहीन में इबादत का जो जज्बा है, इबादत की जो लज्जत है, ईमान की जो मिठास है, उनकी ज़िंदगियों में जो नज़र आती है, आज हमको हमारी ज़िंदगियों में वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो वजह क्या है? वजह यही लिखी गई, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह कौन है, उसकी सिफात क्या है, हम नहीं जानते। जिसकी बुनियाद पर गुनाहों में ज्यादा मुलव्वस है, नेकियां हमसे कम हो पाती है। नेकियों का वो जज्बा पैदा नहीं होता, गुनाहों से बचने का वो जज्बा पैदा नहीं होता, जो सलफ़ सालिहीन के अंदर जो है हम पाते हैं। कई सहाबा जिनको अल्लाह के नबी ने इस दुनियावी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी, इसके बावजूद भी आप देखेंगे उनके अंदर अमल का उतना ज्यादा जज्बा। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा अल्लाह के नबी ने, क्या मामला है, तुम्हारे चलने की आवाज में जन्नत में सुन रहा हूँ, कौन सा तुम्हारा उम्मीद वाला अमल है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, वैसे तो अमाल बहुत है, मगर सबसे ज्यादा उम्मीद वाला अमल ये नजर आता है, जब भी बेवजू होता हूँ वजू करता हूँ, और नमाज अल्लाह ने जितनी मुकद्दर में लिखी है मैं अदा करता हूँ। दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाए जाने के बावजूद कि ये जन्नती है, ये कहे जाने के बावजूद भी उनके जज्बे अमल में कमी नहीं आती थी। वजह क्या थी? अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई को वो लोग जानते थे। अंबिया इकराम के अंदर भी ये जज्बा था, ये जुस्तजू में लगे रहते थे, ये तड़प में रहते थे कि हम अल्लाह की अज़मत किबरियाई को जाने। अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से कहा, व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। याद करो उस वक्त को जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, अरिनी मुझे बता, कैफ़ तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है? अल्लाह ने कहा, अवलम तुमिन, क्या ईमान तुम्हें नहीं है? इस बात पर ईमान नहीं रखते हो कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, भला क्यों नहीं ऐ अल्लाह, यकीनन ईमान रखता हूँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मेरे ईमान में और इजाफा हो, मेरा दिल मुतमइन हो, ईमान और मजबूत हो, मैं ये देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, चार परिंदों को लो, टुकड़े करो, अलग अलग पहाड़ों पर रखो, फिर उसको सुम्मदउहुन, आवाज दो, तुम्हारे पास उड़कर आएंगे। तो माना ये है, ये जुस्तजू थी, ये तड़प थी, और ज्यादा जो है अल्लाह की अज़मत किबरियाई दिल में बैठ। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बुलाया कोहे तूर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, मुझे देख नहीं पाओगे, पहाड़ पर तजल्ली को जाहिर करता हूँ। इन इस्तक़र्र मकाना, अगर पहाड़ अपनी जगह बाकी रहा आप मुझे देख पाएंगे। अल्लाह ने अपनी तजल्ली जाहिर की, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने के बाद कहने लगे, सुब्हानक तुबतु इलैक, अल्लाह तेरी जात बड़ी पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूँ। व अना अव्वलुल मुमिनीन, सबसे पहले तुझ पर ईमान लाने वालों में से सबसे अव्वलीन मोमिनीन से मैं हो जाता हूँ। तो अंबिया इकराम के अंदर भी जुस्तजू थी, ये तड़प थी कि अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई को जो है जाने। इसी तरह हमें जो हुक्म दिया गया है, तफक्करू फी आलाइल्लाह, अल्लाह की जो मखलूक़ात है उसमें गौर व फिक्र करो,
अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई तुम्हें समझ में आएगी। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, यकीनन आसमानों के पैदा करने में और ज़मीन की पैदाइश में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अल्लाह ने फरमाया गौर व फिक्र करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां है। इतना बड़ा आसमान बगैर सुतून के खड़ा है, ज़मीन अल्लाह ने मुसत्तह बनाया, इंसान सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। रात के बाद दिन बराबर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मौसमों की तब्दीली, इंसान आराम भी कर रहा है, कमाई भी कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया गौर व फिक्र करोगे तो अल्लाह की अजमत तुम्हें मालूम होगी। ये कायनात का निज़ाम इतने सालों से मुनज़्ज़म बेहतरीन जो है तरीके से चल रहा है, कोई ज़ात है जो इसको थामे हुए, क़य्यूम जो है जो इस कायनात को थामे हुए है। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ये उलुल अलबाब अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामा खड़े होकर, व क़ुऊदा बैठे हुए। फिर इसी तरह अल्लाह ने फरमाया व अला जुनूबिहिम, लेटे हुए, यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, गौर व फिक्र करते हैं आसमान और ज़मीन की पैदाइश में। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, कहते हैं हमारे परवरदिगार ये सारी चीज़ें तूने बेकार नहीं पैदा की, आबस नहीं पैदा की, इनको पैदा करने का मकसद है सुब्हानक, तेरी ज़ात बड़ी पाक है। फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अहले ईमान जो होते हैं अल्लाह की इस कायनात में गौर व फिक्र करते हैं, और यकीनन ये मसला गौर व फिक्र करने का, इंसान कुरान को पढ़े उसमें गौर व फिक्र करे, अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात है उसमें गौर व फिक्र करे तो अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई उसके सामने आएगी। अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है अर्श। अल्लाह ने फरमाया फ़इन तवल्लौ, अगर ये आपकी बात नहीं मानते हैं, आपकी बातों का इनकार करते हैं, फ़कुल, आप कहिए हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैंने उसी पर भरोसा किया है, वो अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं वह हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम, वो अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, अगर कोई बीमार है, उसकी मौत का वक्त नहीं आया है, अगर कोई 7 मरतबा पढ़कर ये दम करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको शिफा अता करेंगे। तो जो दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से जो अर्श अज़ीम का रब है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफा अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें शिफा नसीब करे। तो यहाँ भी अर्श अज़ीम का तज़किरा किया गया है। अल्लाह की बड़ी बड़ी मखलूक़ात में से अर्श भी एक बहुत बड़ी मखलूक है। आप देखेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वदाहत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई कि अर्श अज़ीम ये कितना अज़ीम अर्श है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मस्समावातु सबअ फिल कुर्सी इल्ला कहल्का, ये 7 आसमान और ये 7 ज़मीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे हैं, कहल्क़तिन मुल्क़ातिन फ़ी अर्दिन फ़लात, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें एक छोटा सा रिंग, अंगूठी जिसको कहा जाता है, वो गिरा हुआ है, वो गिरी हुई अंगूठी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उतने बड़े मैदान के मुकाबले में ढूंढने से भी वो मिलना मुश्किल है, तलाश करने से भी वो मिलना मुश्किल है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये आसमान, ये ज़मीन
उस कुर्सी के मुकाबले में इतने छोटे। और कुर्सी क्या है? अल्लाह के कदम रखने की जगह है। बाज़ असलाफ के कौल के मुताबिक अल्लाह के कदम रखने की जगह है। कदम रखने की जगह इतनी ज्यादा कुशादा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सातों आसमान और जमीन और कुर्सी के मुकाबले में बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी गिरी हुई है, उतनी ही ये नजर आएंगी। फिर अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया ये कुर्सी अर्श के मुकाबले में उतनी छोटी है। एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान में एक छोटी सी जो अंगूठी की हैसियत होती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अर्श के मुकाबले में जो है कुर्सी उतनी छोटी है। अल्लाह ने फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। जब कुर्सी इतनी बड़ी है, अर्श इतना अजीम है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का वो कितनी अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला कितना अजीम है उसका अंदाजा हमारी अकल से परे है, हमारी अकल से बुलंद है, हमारी अकल सोच भी जो है वहां तक जो है नहीं जा सकती। फिर अल्लाह की मखलूक़ात में से एक मखलूक है फरिश्ते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी ने देखा तो कहा, जब असली हालत में देखा 1 2 नहीं 600 पर है। सारा आसमान अल्लाह के नबी ने फरमाया ढका हुआ था जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों से। अल्लाह के नबी के पास और पिछले अंबिया के पास वही लेकर यही जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते थे। रूहुल अमीन इनको कहा गया, अमानतदार, जो पैगाम अल्लाह की जानिब से मिलता, जो वही मिलती मिन वअन अंबिया इकराम के पास लाकर ये पहुंचाते थे। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया 600 पर है, सारा आसमान ढका हुआ है। इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने फरमाया करन यानी सूर लेकर खड़े हुए हैं, यंतज़िरु अल्लाह का हुक्म का इंतजार करते हुए। मता युअमर, कब इनको हुक्म दिया जाएगा। जैसे ही हुक्म इनको मिलेगा अल्लाह के नबी ने फरमाया सूर फूकेंगे, सारी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। फरिश्ते के फूंक के अंदर इतनी ताकत है, सारी कायनात के निजाम को वो हिला सकता है। वो फूंक के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, सारा निजाम खत्म हो जाएगा, सारी कायनात खत्म हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जितनी चीजें अल्लाह ने फरमाया सब फना हो जाएंगी सिवाय अल्लाह की जात की। फरिश्ते के फूंक में इतनी ताकत देने वाला वो अल्लाह कितना अजीम है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फूंक से सारी कायनात खत्म हो जा रही है, सारी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जा रहा है। अल्लाह ने उनकी फूंक में वो ताकत दी है, वो अल्लाह कितना अजीम है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते थामे हुए हैं। जहन्नम पर अल्लाह ने 19 फरिश्तों को मुकर्रर किया है। इतनी अजीम मखलूक़ात ये है, लेकिन जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं फरिश्तों के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहार, रात दिन अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। वहुम ला यसअमून, कभी वो उकताते नहीं है। हम कभी रमजान का महीना आया बहुत ज्यादा इबादत कर लिए, बाद में मस्जिदों का रुख ही बदल दिए, मस्जिदों को आना ही छोड़ दिए, या इसी तरह कभी कोई महीने में या कुछ अय्याम में ज्यादा इबादत कर लिए उकता जाते हैं। अल्लाह ताला फरिश्ते इतनी बड़ी मखलूक़ात, अल्लाह की इतनी ताकतवर मखलूक़ात, उनके बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं युसब्बिहून लहू बिल्लैलि वन्नहार, रात दिन ये अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। वहुम ला यसअमून, अल्लाह ने कहा कभी उकताते नहीं, कभी जो है बेजारगी ये महसूस नहीं करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अततिस समा, आसमान चरचराता है। कोई चीज है उस पर उसकी ताकत से ज्यादा अगर बोझ डाला जाए तो वो चरचर की आवाज करने लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमान चरचराता है, वह हक़्क़ुल लहा अन तइज, और हक भी है कि आसमान चरचराए। मा फीहा मौदिउ अर्बइ असाबि, 4 उंगलियों के बराबर भी अल्लाह के नबी ने फरमाया जगह नहीं है। इल्ला व अलैहि मलकुन वादिउन जबहतहु, मगर ये कि फरिश्ता अपनी पेशानी रखकर अल्लाह के लिए सजदा रेज है।
बैतुल मामूर में अल्लाह के नबी ने फरमाया रोजाना 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल होते हैं, क़ियामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। अल्लाह के नबी मेराज के मौके पर गए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, इंतहाई आजिज़ी, इनकी इंतहाई इनकिसारी के साथ अल्लाह की इबादत में लगे हुए। जिस तरह बोसीदा लिबास होता है, बोसीदा कपड़ा होता है, अल्लाह के नबी फरमाते मैंने देखा उतने घबराए हुए अल्लाह की इबादत बंदगी में लगे हुए। तो ये अल्लाह की इतनी ताकतवर मखलूक है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के सामने कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह की रात दिन इबादत कर रहे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह इतना अजीम है। जिन्नात जो कि अल्लाह की एक ताकतवर मखलूक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पूछा मलिका बल्कीस के तख्त को मेरे पास कौन लाएगा और कितनी देर में लाएगा, तो एक जिन ने कहा अना आती कभी कबल अन यरतद्द इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले उसका तख्त लाकर आपके सामने रख दूंगा। और लाकर रखा भी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्द व सना बयान करने लगे, तारीफ बयान करने लगे। अल्लाह ने ये कुदरत दी है, ये ताकत दी है, आसमान तक ये जा सकते हैं, वहां की बातें सुन सकते हैं, उड़ सकते हैं, इतनी ताकत अल्लाह ने इनको दी है। लेकिन जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ, आसमान पर पहरा लगाया गया, तो उस वक्त जिन्नात कहते हैं व अन्ना ज़नन्ना अल्ला नुअजिज़ अल्लाह, हमने ये यकीन कर लिया कि हम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। फिल अर्ज़, जमीन में नहीं भाग कर। इतनी बड़ी मखलूक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये मखलूक भी जो है आजिज है। ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये चांद। एक यहूदी आलिम अल्लाह के नबी के पास आता है, हम अपनी किताबों में पाते हैं जब क़ियामत कायम होगी, ये सातों आसमान, ये ज़मीन अल्लाह ताला अपनी एक उंगली पर ले लेंगे, ये जितनी भी अशिया हैं दूसरी उंगली पर ले लेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तायीद करते हुए फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरी, जैसे कदर अल्लाह की करनी चाहिए थी लोगों ने वैसी कदर नहीं की। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह, सारी की सारी जमीन अल्लाह की मुट्ठी में आ जाएगी। वस्समावातु मत्वियातुन बियदिही, और सातों के सातों आसमान लिपटे हुए अल्लाह की मुट्ठी में होंगे। सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून, अल्लाह ने फरमाया किन किन को अल्लाह का शरीक ठहराते हो। अल्लाह की जात इतनी बुलंद, अल्लाह की जात इतनी बाला, अल्लाह की जात इतनी बरतर, अल्लाह इतना अकबर है, या इसी तरह अल्लाह इतना बुलंद है, किसको किसको अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हो। अल्लाह की जात इन तमाम शुरका से पाक। तो अल्लाह तबारक व तआला ये सातों आसमान, ये जमीन सब लपेट कर अपनी मुट्ठी में ले लेंगे। इंसान का तो शुमार ही नहीं है उसके अंदर, इंसान की तो कोई हकीकत ही नहीं है इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात के सामने। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला को जानने का बेहतरीन जो जरिया है अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। सिर्फ नामों को रटना नहीं है, उसके मानी व मफहूम को समझना। एक मुसलमान को अल्लाह कौन है उसको समझ में आएगा। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बेहतरीन नाम है, उन नामों से अल्लाह से दुआ मांगो। इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मा, अल्लाह के 99 नाम है, जो उनको याद करेगा जन्नत में जाएगा। याद करने से मुराद यही है उसके माने व मफहूम को आप समझें, याद करें। अल्लाह ताला की सिफात में एक सिफत है अलीम, जानने वाला, हर चीज को जानने वाला, जाहिर पोशीदा सारी चीजों को जानने वाला। अल्लाह ने कहा वइंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह के पास गैब की कुंजियां हैं। ला यअलमुहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, खुश्की में क्या है उसको भी जानता है, समंदर में क्या है उसको भी जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरक़ा, एक पत्ता भी गिरता है इल्ला यअलमुहा, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह उसको भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है उसमें क्या वसवसे आते हैं, क्या ख्यालात आते हैं, क्या तुम्हारी नीयतें हैं, क्या तुम्हारे इरादे हैं, उस सब को वो जानने वाला है।
इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइदिन लखबीर, क़ियामत के दिन वो सारी चीजें जाहिर भी करेगा। किस नीयत से काम किए थे, किस इरादे से किए थे, तुम्हारे इरादे मुरादे मन्नतों को वो जानने वाला। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, वो तुम्हारे दिलों के भेद को जानने वाला, दिलों के राज को जानने वाला। इतना अलीम अल्लाह, जिस इंसान को यकीन हो अल्लाह ये सब कुछ जानने वाला है, इसलिए अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनिया व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, अल्लाह छुपे हुए भी कुछ गुनाह हैं सबको तू जानता है, अल्लाह तू उसको बख्श दे, उस पर तू पर्दा डाल दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, हर जानिब से अल्लाह मेरी तू हिफाजत फरमा। ये सारी चीजों को जानने वाला है। इंसान को यकीन हो जो कुछ मैं कर रहा हूँ अलानिया तौर पर छुप कर, जब दिलों के भेद को वो जानने वाला है, तन्हाई में मैं कर रहा हूँ अल्लाह उसको जानता है, वो जवाबदही का एहसास उसके अंदर आएगा। मुफस्सिरीन ने लिखा है, लोगों के सामने गुनाह करते हो तो लोग गवाह हैं, तन्हाई में गुनाह कर रहे हो, अकेले में गुनाह कर रहे हो, वहां पर गवाह भी अल्लाह है, तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला भी अल्लाह। अब इंसान सोचे, हर चीज को जब वो जानता है, ये एहसास उसके अंदर पैदा हो, इबादत के अंदर लज्जत पैदा होगी, इबादत में मिठास आएगी, जिंदगी जीने में मजा आएगा कि आखिरत के लिए मुझे तैयारी करना है, उखरवी जिंदगी के लिए कुछ लेकर जाना है। नमाज पढ़ते हुए खड़ा हूँ, रब्बुल आलमीन जानता है, मुझे देख रहा है, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, इबादत करो अल्लाह की इस नियत इस इरादे से कि तुम देख रहे हो, ये तो मुमकिन नहीं है। इस यकीन के साथ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 3 सवालात अल्लाह के नबी से किए थे, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। दोनों बातें बताने के बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, एहसान क्या है। अल्लाह के नबी ने ईमान के अरकान भी बताए, इस्लाम के अरकान भी बताए। तीसरी बात जो पूछी गई, एहसान क्या है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इबादत करो ऐसे तुम देख रहे हो, अल्लाह को तुम देख नहीं सकते। तो अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया, ऐसी इबादत करो फ़इन्नहु यराको, तुमको देख रहा। ये ईमान और इसी तरह इस्लाम के बाद ये तीसरा जो सवाल था, ये तीसरा सवाल दोनों सवालों से बढ़कर है कि इंसान ईमान और इस्लाम को इस तरह अपनाए, इतने दर्जे को बुलंदी पर वो पहुंचे कि ये यकीन उसके अंदर आ जाए, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं जो इबादत कर रहा हूँ, बंदगी कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है। ये अगर जज्बा उसके अंदर आ जाए तो यकीनन इबादत में खुशी और खुजू पैदा होगा। तो अल्लाह की सिफात को जानना है, वो अलीम है, फिर इसी तरह वो कदीर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। बनी इसराइल में एक आदमी ने अपने बच्चों को नसीहत किया, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मरने के बाद मुझे जला देना, मेरी राख को उड़ा देना, पानी में बहा देना। वफात के बाद बच्चों ने वैसे ही किया, अल्लाह ने उसको उठाया, कहा इस तरह क्यों किया, मिन खश्यतिक या रब्बी, अल्लाह तेरे डर से मैंने इस तरह किया। अल्लाह उस पर भी कुदरत रखने वाला है, कदीर है। अगर ये जानता है मुसलमान, इसी तरह ये बंदे के दिल में यकीन हो, हर चीज पर वो कुदरत रखने वाला है। फिर इसी तरह अल्लाह की सिफात में शदीदुल इक़ाब, सख्त पकड़ने वाला। बनी इसराइल की वो 3 आदमियों का वाकया जो गार में जो है फंस गए थे, एक उसमें से अपनी चचाजाद बहन से बदकारी करना चाहता था, मगर वो अल्लाह की बंदी थी, नेक थी, हमेशा इनकार करती थी। एक मर्तबा उसको कर्ज की जरूरत पेश आई, ये कर्ज देने पर आमादा हुआ, लेकिन बदकारी की जो है शर्त लगाया। वो औरत आई, चचाजाद बहन आई, जब ये बदकारी करना चाहता था, उसने कहा देख तेरे लिए हराम है ये चीज, अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है वो इस चीज को देख रहा है, वो पकड़ने पर आता है तो बड़ी सख्त पकड़ता है। वो डर गया, रुक गया, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलम, अल्लाह अगर तू जानता है, इन कुन्त फ़अलतु इब्तिगा वजहिक, कि मैंने वो काम तुझे राजी करने के लिए किया है, फफ़रुज अन्ना मा नहनु मिन्हु, अल्लाह जिस मुसीबत में हम फंसे हैं उस मुसीबत से हमको निकाल। वो पत्थर हट जाता है, तीनों साथी निकल कर बाहर आ जाते हैं।
तो वो तन्हाई में जो डर है शदीदुल इक़ाब, वो पकड़ने वाला है। आज नौजवान तन्हाई में क्या क्या गुनाह कर रहे हैं, लोग नहीं देख रहे हैं, तो क्या है, अल्लाह है जो शदीदुल इक़ाब है, पकड़ने पर आता है तो बड़ी सख्त पकड़ वो पकड़ता है। तन्हाई में भी अल्लाह से डरे, लोगों के सामने भी हो या तन्हाई में हो, ये बात ज़हन में रहे, अल्लाह हमारे हर अमल को जानने वाला है। वो गफूर है, माफ करने वाला है, रहीम है, रहमत के 100 हिस्से उसने किए अपने पास, 99 हिस्से रख लिए, एक हिस्सा जमीन पर नाजिल किया। माँ बाप इतने ज्यादा मेहरबान औलाद पर, इनकी थोड़ी भी तकलीफ माँ बाप को बर्दाश्त नहीं होती, तो वो रब्बे कायनात जिसके पास 99 हिस्से हैं रहम करम करने के, वो कितना रहीम है, कितना करीम है, ये कितना गफूर है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी के पास कुछ लोग आए, इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, मगर शर्त यह है हमारे गुनाह पिछले माफ हों। अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, आप कहिए ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ करने वाला। जो मोमिन बंदे को ये मालूम हो कभी वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा। गुनाह कर लिया, अब जो कर लिया, अब तौबा करूंगा, यहाँ से सच्चे दिल से तौबा करके बेहतरीन जिंदगी गुजारने की कोशिश मैं करूंगा। ये अल्लाह की जो है अज़मत। मगर आज आप देखेंगे दो जानिब, दो किस्म के लोग जो है नजर आएंगे। एक जो नजर आएंगे, ऐसे लोग नजर आएंगे अल्लाह को छोड़कर किन किन को उन्होंने माबूद बना लिया है, नऊज़ बिल्लाह। कोई पत्थरों की इबादत कर रहा है, कोई मज़ारों पर लेकर अपने माथे को टेक रहा है, कोई लीमू मिर्ची ऐसी तरह काले धागे को नफा व नुकसान का मालिक समझ रहा है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, जैसे अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी वैसे कदर नहीं की। कि अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया कि मखलूक की इबादत करे। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि मखलूक एक अल्लाह खालिक की इबादत व बंदगी करे। मगर अफसोस की बात है आज मुसलमानों में इतने जाहिल, बल्कि आप कहेंगे इतने बदतरीन कुफरिया अकायद रखने वाले पाए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो अकल हैरान रह जाएगी। ऐसे मुसलमान भी हैं, ये अल्फाज उनकी जबान से निकल रहे हैं, अल्लाह कुछ नहीं है, रसूल कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारा पीर है, तुम्हारा मुर्शद है। इतने अल्फाज, इससे बढ़कर कुफ्र क्या हो सकता है? इससे बढ़कर कुफरिया अल्फाज क्या हो सकते हैं? मस्जिद में तुम्हारी दुआएं कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मज़ार पर तुम्हारी दुआ यकीनन कबूल होकर रहेगी। ऐसे अल्फाज जबान से निकाल रहे हैं और न जाने कैसे कैसे अकायद जो है आज मुसलमान अपना रहे। क्यों? वजह क्या है? अल्लाह की कदर मंजिलत इन्होंने समझी नहीं, अल्लाह की अजमत व किबरियाई को इन्होंने जाना नहीं, इसलिए इनके अंदर इतनी ज्यादा जिहालत, वहम में, गुमान में, वसवसों में, इसी में सारी जिंदगी इनकी गुजर जा रही है। क्यों? अल्लाह का डर खौफ इनके दिल में नहीं है, दूसरी चीजों का डर खौफ इनके दिलों में बसा हुआ है। फिर दूसरी जानिब देखेंगे तो ये लोग नजर आएंगे कि इबादत के मामले में कोताही। यूसुफ अलैहिस्सलाम मलिक है जो मिस्र थी, मिस्र के बादशाह की बीवी बदकारी के लिए उनको आवाज देती है, सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन वहां पर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं माअज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसनु मथवाह, मेरा परवरदिगार ये बेहतरीन ठिकाना देने वाला है। यकीनन जालिम लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। असलाफ कहते थे ला तंदुरू इला सिगरिल मासिया, ये मत देखो ये गुनाह तो बड़ा छोटा है, ये देखो किसकी नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल जलाली वल इकराम इतना बड़ा रब है, उसकी नाफरमानी कर रहे हो, वो जहन में रखकर जिंदगी गुजारो। तो ज़रूरत है इस बात की, एक मुसलमान अगर इबादत में लज्जत मिठास चाहता है, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई को वो जाने। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।